न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम के खेमे में एक बड़ा और बेहद अहम फैसला लिया गया है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्रिकेट से जुड़ी बड़ी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मैच से ठीक पहले टीम संयोजन में 3 बड़े बदलाव करते हुए एक खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। फाइनल जैसे बड़े मंच पर आमतौर पर टीमें ज्यादा छेड़छाड़ से बचती हैं, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी भी तरह की कमजोरी के साथ मैदान में उतरना नहीं चाहती। दरअसल फाइनल मुकाबला केवल एक मैच नहीं होता, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की मेहनत, रणनीति और प्रदर्शन का अंतिम पड़ाव होता है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। इसी सोच के साथ गौतम गंभीर ने भी फाइनल से पहले टीम के संतुलन को और मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बदलावों के पीछे स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। ऐसी टीम तैयार करना जो हर विभाग में मजबूत हो और किसी भी परिस्थिति में मैच को अपने पक्ष में मोड़ सके। न्यूजीलैंड की टीम को हमेशा से अनुशासन और सटीक रणनीति के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बड़े मैचों में अक्सर शांत और व्यवस्थित क्रिकेट खेलती है। यही वजह है कि उनके खिलाफ खेलने वाली टीम को भी उतनी ही मजबूत और संतुलित रणनीति बनानी पड़ती है। गौतम गंभीर ने इस चुनौती को समझते हुए टीम के संयोजन में बदलाव किए हैं ताकि विपक्षी टीम की ताकतों को शुरुआत से ही नियंत्रित किया जा सके। पहला बड़ा बदलाव बल्लेबाजी क्रम को लेकर किया गया है। टूर्नामेंट के पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन कई बार शुरुआती ओवरों में स्थिरता की कमी भी देखने को मिली। फाइनल जैसे मुकाबले में यह जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसीलिए टॉप ऑर्डर में ऐसा खिलाड़ी शामिल किया गया है जो नई गेंद के खिलाफ तकनीकी रूप से मजबूत हो और साथ ही तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखता हो। इस बदलाव का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय टीम की शुरुआत संतुलित और प्रभावी रहे। दूसरा बदलाव मध्य क्रम में किया गया है, जहां मैच के सबसे महत्वपूर्ण ओवर खेले जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि 7 से 15 ओवर के बीच मैच की दिशा तय हो जाती है। यदि इस चरण में बल्लेबाजी मजबूत रहती है तो टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम में ऐसा विकल्प जोड़ा गया है जो परिस्थिति के अनुसार खेल को संभाल सके और जरूरत पड़ने पर तेजी भी ला सके। ये बदलाव टीम को लचीलापन प्रदान करता है। तीसरा और सबसे अहम बदलाव गेंदबाजी विभाग में किया गया है। फाइनल मुकाबले में अक्सर गेंदबाजों की भूमिका निर्णायक होती है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइनअप अनुशासित और धैर्यपूर्ण मानी जाती है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए विविधता और सटीकता दोनों जरूरी हैं। इसी कारण गेंदबाजी संयोजन में ऐसा विकल्प शामिल किया गया है जो लाइन, लेंथ और गति में बदलाव के जरिए बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रख सके। इन 3 बदलावों के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से ज्यादा संतुलित और मजबूत दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी में गहराई है, मध्य क्रम में स्थिरता है और गेंदबाजी में विविधता भी मौजूद है। यही वो संयोजन है जो बड़े मैचों में टीम को बढ़त दिला सकता है। गौतम गंभीर का क्रिकेट दिमाग हमेशा से आक्रामक लेकिन व्यावहारिक माना जाता रहा है। खिलाड़ी के रूप में भी उन्होंने कई बड़े मुकाबलों में निर्णायक भूमिका निभाई है और अब कोच के रूप में वही अनुभव टीम के काम आ रहा है। फाइनल से पहले प्लेइंग 11 में 3 बदलाव करना यह दिखाता है कि वो परिणाम के लिए जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि फाइनल जैसे मुकाबलों में सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि सही संयोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर खिलाड़ी की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। कौन नई गेंद संभालेगा, कौन मध्य ओवरों में रणगति बनाए रखेगा और कौन आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदलेगा। इसी सोच के साथ ये नई प्लेइंग 11 तैयार की गई है। ड्रेसिंग रूम में भी इस फैसले के बाद आत्मविश्वास का माहौल देखा जा रहा है। खिलाड़ियों को पता है कि फाइनल में जीत हासिल करने के लिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। वहीं टीम प्रबंधन ने भी ये सुनिश्चित किया है कि मैदान पर उतरने से पहले हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझे। अब सभी की निगाहें उस फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताब की अंतिम जंग होगी। क्रिकेट में फाइनल हमेशा अनिश्चितता से भरे होते हैं, लेकिन एक मजबूत और संतुलित टीम संयोजन जीत की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देता है। गौतम गंभीर द्वारा किए गए ये 3 बड़े बदलाव उसी दिशा में उठाया गया कदम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई और खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान पर किस तरह प्रदर्शन करती है और क्या भारतीय टीम को खिताब तक पहुंचाने में सफल होती है। लेकिन इतना तय है कि फाइनल मुकाबले से पहले टीम पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है। तो चलिए देखते हैं गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए कौन से प्लेइंग 11 मैदान पर उतारे हैं। नंबर 1, ईशान किशन।
ईशान किशन भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज की खासियत यह है कि वो पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के कारण वो टीम को अतिरिक्त संतुलन भी देते हैं। ईशान की बल्लेबाजी में निडरता झलकती है, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या फिर अनुभवी स्पिनर। उनका स्ट्रोक प्ले काफी आकर्षक है और वो मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। युवा उम्र में ही उन्होंने कई बड़े मंचों पर शानदार पारियां खेलकर अपनी पहचान बनाई है। जब उनका बल्ला चलने लगता है तो मैच का रुख तेजी से बदल सकता है। इसी वजह से उन्हें आधुनिक टी20 क्रिकेट का खतरनाक ओपनर माना जाता है। नंबर 2, संजू सैमसन। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। संजू की टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि कई बार उनके शॉट बिना ज्यादा ताकत लगाए भी बाउंड्री पार कर जाते हैं। वो मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही वो बड़े शॉट लगाने में भी माहिर हैं, जो टी20 क्रिकेट में बेहद जरूरी माना जाता है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और समझ टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। संजू का शांत स्वभाव और मैच को पढ़ने की क्षमता उन्हें एक परिपक्व खिलाड़ी बनाती है। जब वो लय में होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए युवा सितारों में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में ऊर्जा, आत्मविश्वास और आधुनिक टी20 क्रिकेट की झलक साफ दिखाई देती है। वैभव की खासियत यह है कि वो शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलते हैं और गेंदबाजों पर दबाव बनाने से बिल्कुल नहीं घबराते। उनका स्ट्राइक रेट और आक्रामक अप्रोच उन्हें युवा पीढ़ी के सबसे रोमांचक बल्लेबाजों में शामिल करता है। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी आत्मविश्वास से भरी होती है, जो टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरित करती है। वैभव की तकनीक और पावर हिटिंग दोनों मजबूत हैं, इसलिए वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें लगातार मौके मिलते रहे तो आने वाले समय में वो भारतीय टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज बन सकते हैं। नंबर 4, शिवम दुबे। शिवम दुबे भारतीय टीम के उन ऑलराउंडर्स में शामिल हैं जो अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लंबे कद के इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। जब शिवम दुबे क्रीज पर होते हैं तो बड़े शॉट लगाना उनके लिए आम बात बन जाती है। मिडिल ऑर्डर में वो टीम के लिए तेजी से रन बनाने की भूमिका निभाते हैं और मैच का मोमेंटम बदलने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी के अलावा वो मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिल जाता है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाई देता है। बड़े मंचों पर दबाव झेलने की उनकी क्षमता भी काफी मजबूत है। जब दुबे अपनी लय में होते हैं तो वो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। नंबर 5, सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव को आधुनिक टी20 क्रिकेट का सबसे रचनात्मक बल्लेबाज माना जाता है। उनकी बल्लेबाजी में इनोवेशन और आत्मविश्वास का अनोखा मेल देखने को मिलता है। मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना घबराए अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा रखते हैं। सूर्यकुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका 360 डिग्री स्ट्रोक प्ले है, जिससे गेंदबाजों के लिए फील्ड सेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिडिल ओवर्स में रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी अक्सर उन्हीं के कंधों पर होती है। उनके शॉट्स में रचनात्मकता और टाइमिंग दोनों देखने को मिलती है। यही कारण है कि वो टी20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। नंबर 6, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी टीम को शानदार संतुलन प्रदान करती है। हार्दिक की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और शक्ति का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है और कई बार मुश्किल मैचों को अकेले अपने दम पर पलट चुके हैं। गेंदबाजी में भी वो अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनकी ऊर्जा और आक्रामक रवैया टीम को प्रेरित करता है। हार्दिक बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं और दबाव के समय उनका प्रदर्शन अक्सर बेहतर हो जाता है। उनकी मौजूदगी टीम को मानसिक और रणनीतिक दोनों तरह से मजबूती देती है। नंबर 7, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भारतीय टीम के भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बाएं हाथ की सटीक स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन गति को नियंत्रित रखने में बेहद प्रभावी साबित होती है। अक्षर की खासियत उनकी लाइन और लेंथ पर जबरदस्त नियंत्रण, जिससे बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वो बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। कई मौकों पर उन्होंने निचले क्रम में महत्वपूर्ण पारियां खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला है। उनकी फील्डिंग भी काफी तेज और चुस्त मानी जाती है। अक्षर का शांत स्वभाव और मैच की समझ उन्हें एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। टीम के संतुलन में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है। नंबर 8, तिलक वर्मा।
तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक है। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आत्मविश्वास का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की खासियत यह है कि वो स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहजता से रन बना सकते हैं। तिलक की बल्लेबाजी में परिपक्वता साफ दिखाई देती है, जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। मिडिल ऑर्डर में वो पारी को संभालने और तेजी से रन बनाने दोनों भूमिकाएं निभा सकते हैं। उनके शॉट्स में टाइमिंग और प्लेसमेंट की खूबसूरत झलक मिलती है। युवा होने के बावजूद उन्होंने कई बार दबाव परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया है। आने वाले वर्षों में वो भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 9, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती भारतीय क्रिकेट के मिस्ट्री स्पिनर के रूप में मशहूर है। उनकी गेंदबाजी में विविधता इतनी ज्यादा होती है कि बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंद को पढ़ना आसान नहीं होता। वो अलग अलग तरह की स्पिन और गति में बदलाव के जरिए बल्लेबाजों को लगातार भ्रमित करते रहते हैं। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और अपनी योजना के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंदों में अप्रत्याशितता होती है, जो T20 क्रिकेट में उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। अगर वो लय में आ जाएं तो विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को जल्दी समेट सकते हैं। नंबर 10, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में स्विंग, सटीकता और डेथ